हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 5 एंड सॉरी फॉर द डिले फॉर द गैप। अभी बीच में काफ़ी दिन का गैप आ गया, 4-5 दिन ऑलमोस्ट, आई थिंक सो, बिकॉज आई एम नॉट वेल। बट ट्राई करते हैं आज हम ये क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर 5 कंप्लीट करने का। मे बी ये हमारा 1 गो में पूरा नहीं हो तो इसके 2 पार्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। हम चैप्टर 4 तक के इसके सारे चैप्टर्स वगैरह कवर कर चुके हैं विद द हैंड रिटन नोट्स ऑल्सो। सो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, और आपके नोट्स भी शॉर्ट्स के फॉर्म में या वीडियो फॉर्मेट में अवेलेबल है। और मैंने कहा था अगर आपको वो PDF फॉर्म में चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 5, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। मेजर डोमेन्स जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, वो किस किस मेजर डोमेन से मिलकर बनी हुई है उसके बारे में आज हम जानते हैं। एज यू हैव रीड इन द फर्स्ट चैप्टर, जैसा कि आपने पहले चैप्टर में पढ़ा ही है, द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट विच हैज़ लाइफ। आपको पता है हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ ही एक लौता ऐसा प्लैनेट है जिस पर जीवन संभव है, ठीक है, जो लाइफ को सपोर्ट करता है। ह्यूमन बींग्स कैन लिव हेयर बिकॉज द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। ह्यूमन बींग्स या आप कह लीजिए कोई भी लिविंग थिंग जो रह पा रहा है पृथ्वी पर, वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि जो भी लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स यानी जीवन जीने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, जैसे कि लैंड, वाटर, एयर, ये सिर्फ पृथ्वी पर ही मौजूद है। कोई और ऐसा प्लेनेट नहीं है जहाँ पर ये सारी चीज़ें एक साथ मौजूद हों। द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज़ अ कॉम्प्लेक्स जोन इन विच 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट मीट, ओवरलैप एंड इंटरेक्ट। जो अर्थ का जो सरफेस है वो एक कॉम्प्लेक्स जोन है। कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि ये जो जोन जहाँ पर जीवन संभव है आपका पृथ्वी पर, वो 3 मेन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है जो एक साथ मिलते हैं, कभी कभी एक दूसरे को ओवरलैप भी करते हैं और इंटरेक्ट भी करते हैं। जैसे कि द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ कॉल्ड द लिथोस्फेयर। जो सॉलिड पोर्शन यानी धरती जिस पर हम रह रहे हैं, जहाँ आपका लैंड वाला पार्ट जो पाया जाता है वो आपका लिथोस्फेयर है। अगर हम इसे तोड़ के, अगर वर्ड को लिथोस्फेयर को तोड़ के पढ़ेंगे तो लिथोस प्लस स्फेयर, तो लिथोस आपका होता है जिसे कहा जाता है स्टोन, जहाँ पर भी पत्थर वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। स्फेयर जो हम पूरे अर्थ के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं। गैसियस लेयर जो गैस वाला पार्ट जहाँ पर आपके सारी गैसेस वगैरह पाई जाती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, वो उस वाले पार्ट को हम कहते हैं, वो कौन सा उसमें पाया जाता है? एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, जहाँ पर आपका ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अदर गैसेज है। इन सब का रेशियो डिफर करता है, जिसमें आपका ऑक्सीजन जो है वो 21% है ऑलमोस्ट, नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा है, 78% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, और बाकी की गैसेस बची हुई जो हैं वो बाकी की गैसेस हैं जो आपके यहाँ पाई जाती हैं। वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। पानी का जो भी एरिया है, जैसे हम कहते हैं अर्थ पर 3/4 जो है वो वाटर है, यानी अगर मैं पृथ्वी को 4 बराबर भागों में बांट दूं तो 3 हिस्सा जो है वो पानी ही है। ये बात और है कि उसमें आधे से ज़्यादा जो है वो आपका सॉल्टी वाटर है, जो आपके पीने या किसी और काम के लिए यूज़ नहीं हो सकता। बट क्योंकि इतना ज़्यादा हिस्सा जो है अर्थ का वाटरी सरफेस है, जिससे तो इस पूरे एरिया को हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। यही एक रीज़न है इतना ज़्यादा पानी होने का कि अर्थ का जो कलर भी हमारे को नज़र आता है सोलर सिस्टम में वो ब्लू कलर नज़र आता है। द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेस वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म। अच्छा, पानी चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, सॉलिड फॉर्म में हो, वेपर फॉर्म में हो, वो सारा चीज़ आपका हाइड्रोस्फीयर में ही आएगा। जैसे आइस यानी ग्लेशियर्स वगैरह, वाटर जैसे रिवर, सी, ओशंस वगैरह, और वाटर वेपर जो आपका क्लाउड फॉर्म वगैरह में पाया जाता है, ये सब हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर। जहाँ पर भी लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वही वाला हिस्सा आपका नैरो जोन जो है वो बायोस्फीयर कहलाता है, जहाँ पर जीवन संभव है हमारा, ठीक है। लिथोस्फीयर क्या है? द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। जो सॉलिड पोर्शन यानी धरती वाला हिस्सा जिस पे हम रह रहे हैं उसे लिथोस्फीयर कहते हैं। इट कॉम्प्राइजेज द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। जो रॉक्स वगैरह है वो यहाँ पाई जाती हैं। इन द थिन लेयर्स ऑफ सॉइल
मिट्टी वगैरह रॉक से हमारे को पता है मिट्टी बनती है। दैट कंटेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स विच सस्टेन ऑर्गेनिज्म, ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह ना हो, मिट्टी वगैरह अगर रॉक्स वगैरह अगर नहीं पाई जाएँ तो सोचो कहाँ रहोगे, कहाँ खेती बाड़ी करोगे, कैसे जीवन संभव होगा। देयर आर टू मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस, दो मेन डिविजन्स इसमें हैं। द लार्ज लैंड मासेस आर नोन एज द कॉन्टिनेंट्स, जो हमारा लैंड वाला जो हिस्सा है ना, उसे हमने जिस तरीके से बांट रखा है उसे हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। तो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ये हमेशा से, जब से अर्थ बना, हमेशा से 7 कॉन्टिनेंट्स नहीं थे, बट नाउ it is 7 continents, okay, and the huge water bodies are called the ocean basins। और जो ह्यूज वाटर बॉडीज़, जो हमारा जो वाटर वाला जो हिस्सा है, चाहे उसमें सी हैं, ओशंस है, उन्हें हम ओशन बेसिन्स कहते हैं। अभी मैंने इसमें सी भी क्यों कहा, क्योंकि रिवर हो गया, सी हो गया, ये एट लास्ट जाकर ओशन में ही मिल जाते हैं। तो हमने ओशन और कॉन्टिनेंट्स के तौर पे इसे बांटा हुआ है। ऑल द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन एंड अदर, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं है। हम उन्हें स्टडी पर्पज से सेपरेटली स्टडी करते हैं, सॉरी, बट हैं सारे एक ही। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का मैप अभी हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पर। आर ऑल द लैंड मासेस कनेक्टेड विद वन एंड अदर, क्या लैंड मासेस भी सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं? तो इसका आंसर है नहीं। कॉन्टिनेंट्स हमारे सेपरेट हैं, लेकिन ये हमेशा से सेपरेट नहीं थे। पहले आपका एक सिंगल कॉन्टिनेंट था, जिसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर, सी वाटर का जो लेवल है वो हर जगह सेम होता है। एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी विच इज़ टेकन एज 0। धरती मतलब आपके सी से कितना ऊपर है, तो आपका जो सी फ्लोर जो है ना, उसको आप 0 कंसिडर करते हैं, उसके हिसाब से देखते हैं कि कितनी ऊंचाई है किसी भी चीज़ का। यानी मान लो माउंट एवरेस्ट की अगर आपको ऊंचाई नापनी है, तो उसके नीचे जो सी, जो भी समुद्र, ओशन जो भी पड़ रहा होगा, उसका हम फ्लोर, सी का या ओशन का जो फ्लोर है उसे हम कंसिडर करेंगे, उसके ऊपर से हम उसकी हाइट देखेंगे, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट उस पर वर्ल्ड मैप, एक मिनट में इसे थोड़ा जूम कर देती हूँ। ये आपके 7 कॉन्टिनेंट्स दे रखे हैं। आप देखिए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा इधर, देखिए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, और सबसे नीचे आपका अंटार्कटिका। अंटार्कटिका आपका जहाँ पर कोई भी रहता नहीं है, इसे स्नो वाइट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, ठीक है। इस पे सालों साल बर्फ़ जमी रहती है। अच्छा, बीच में आपको 3 लाइंस जो दिख रही हैं, वो 3 लाइंस क्या हैं, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी। 0 डिग्री जो कि इक्वेटर है आपका, ऊपर 23.5 डिग्री जो कि आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और नीचे 23.5 डिग्री जो साउथ में है, ऊपर 23.5 डिग्री जो नॉर्थ में है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नीचे 23.5 डिग्री जो साउथ में है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। अच्छा, अफ्रीका एक लौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तीनों पास होती हैं। दैट्स वाई यहाँ पर जो सनलाइट है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रिसीव होती है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं आपके 7 कॉन्टिनेंट्स और ओशंस हम अपने अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, बट इसमें आप कहीं पे भी बाउंड्री नहीं है, ठीक है। देखिए, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, तो आप ये नहीं कह सकते हैं भाई ये इंडियन ओशन का कोई कहे यहाँ से अटलांटिक ओशन साइड से वाटर लिया तो भाई ये अटलांटिक ओशन का ही वाटर है, इंडियन ओशन का नहीं है। तो ये आप सब, ये आपके 5 ओशन आपको यहाँ दिख रहे होंगे, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सबसे ऊपर आर्टिक ओशन और सबसे नीचे सदर्न ओशन, ठीक है। 5 ओशंस आपके इसमें शो हो रखे हैं, ठीक। नाउ द हाइएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज़ 8848 मीन्स 8848 मीटर्स अबव द सी लेवल। देखिए, सी लेवल से मैंने बताया सी फ्लोर जो है उसे हम सबसे लोएस्ट पॉइंट कंसिडर करते हैं और उसके ऊपर से हाइट देखते हैं। तो द माउंट एवरेस्ट की हाइट आपको कितनी दे रखी है? 8848 मीटर्स अबव द सी लेवल। द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 मीटर्स इज रिकॉर्डेड एज मरीना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन। अच्छा, गहराई सबसे ज़्यादा कहाँ पर समुद्र में आप देखेंगे तो वो है मरीना ट्रेंच, जो कि कहाँ पाया जाता है? पैसिफिक ओशन में, जिसकी गहराई लगभग इतनी है, ठीक है। कुड यू इमेजिन दैट डेप्थ ऑफ सी इज़ मच मोर देन द हाइएस्ट पॉइंट
यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो हाईएस्ट पॉइंट जो दे रखा है वहाँ से आप सी की गहराई वगैरह को नाप सकते हैं। यहाँ पर आपके एक मिनट नेक्स्ट उस पर देखते हैं। यहाँ पर डू यू नो में आपको देखिए कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। एडमंड हिलरी जो कि न्यूजीलैंड के हैं, और टेंजिंग नोर्गे शेरपा जो कि इंडिया के थे, वर द फर्स्ट मैन टू क्लाइम द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले ही पहले इंसान थे दोनों, ठीक है। कब चढ़े थे ये? 29 में 1953। उसके बाद जिनको तेपाई जो कि जापान के हैं, वॉज द फर्स्ट वुमेन टू रीच द समिट ऑन 16 में 1975। फर्स्ट वुमेन की अगर बात की जाए तो वो ये हैं। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम द हाईएस्ट पीक ऑन 23 में। और इंडिया की अगर पहली वुमेन बोलें तो वो ये बछेंद्री पाल 1984 में 23 मई में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स के बारे में जानते हैं। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। हमारे 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं, मैंने अभी आपको पिछले उस पर दिखाया। दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज। बीच में इनके वाटर बॉडीज पड़ते हैं, बड़े बड़े ओशंस वगैरह, उससे ये सेपरेटेड हैं। क्या क्या हैं ये कॉन्टिनेंट? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड and notice that the greater part of the land mass lies in the northern hemisphere। आप ये जो पिछले वाले उस पर आपने देखा ना, ये देखिए मैप, तो यहाँ पर ज़रा आप नदर्न हेमिस्फेयर देखिए और सदर्न हेमिस्फेयर। हमने बताया पृथ्वी को ये 2 भागों में, जैसे 0 डिग्री इक्वेटर बांट रही है, तो आप देखेंगे मैक्सिमम जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो आपके नदर्न हेमिस्फेयर में आते हैं, सदर्न हेमिस्फेयर की जगह, ठीक है। सो कह रहा है नोटिस दैट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन द नदर्न हेमिस्फेयर। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, हमें पता ही है। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। 1/3 मीन्स अगर हम सारे कॉन्टिनेंट्स के एरिया को मिला लें तो और उसे 3 बराबर हिस्सों में बांटते हैं तो एक हिस्सा के लिए एशिया है। इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है ये। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ईस्टर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है, ये ईस्ट साइड में पड़ता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है यहाँ से पास करती है, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही वो लाइन है जो इंडिया को 2 बराबर भागों में बांटती है। मैंने आपको पिछले चैप्टर में ये ऑलरेडी शो किया था मैप पर। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द उरल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट। एशिया जो है वो यूरोप से कैसे अलग है? मतलब आप देखेंगे यूरोप एशिया के बिल्कुल ऐसा लगता है कि एशिया के साथ ही लगा हुआ है, बट यूरोप एक अलग कॉन्टिनेंट है। और ये सेपरेट कैसे होता है एशिया से? तो उरल माउंटेन्स बीच में पड़ते हैं वेस्ट साइड में, उससे। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया। जहाँ पर ये दोनों यानी कुछ हिस्सा यूरोप का भी आ रहा है, कुछ हिस्सा एशिया का भी आ रहा है, उस हिस्से को हम यूरेशिया बोलते हैं। जैसे कि रशिया जो है वो यूरेशिया का पार्ट है, उसका कुछ हिस्सा जो है वो यूरोप में भी है और बाकी का मैक्सिमम पार्ट जो है वो एशिया में फॉल करता है। तो रशिया जो कंट्री है वो हम बोल सकते हैं यूरेशिया का पार्ट है। यूरोप इज़ मच स्मॉलर देन एशिया। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। द कॉन्टिनेंट लाइज इन टू द वेस्ट ऑफ एशिया। एशिया के वेस्ट में पड़ता है। द आर्टिक सर्कल पासिस थ्रू इट। आर्टिक सर्कल जो है वो यहाँ से पास होती है। इट इज़ बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। 3 तरफ से ये वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है, यानी एक तरह से पेनिनसुला भी है ये। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लोकेट इट। वर्ल्ड का मैप देखिए और देखिए कि वो कहाँ पर है, जो मैं आपको पिछले पेज पर दिखा चुकी हूँ ऑलरेडी। अफ्रीका। अफ्रीका इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। अफ्रीका जो है सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद, ठीक है। लार्जेस्ट क्यों? यूरोप तो स्मॉलेस्ट है इसलिए सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जो एशिया के बाद जिसमें मैक्सिमम लैंड मास है वो। द इक्वेटर जिसे हम 0 डिग्री इक्वेटर कहते हैं। लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। मिडल से होकर गुजर रही है इक्वेटर। लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नदर्न हेमिस्फेयर। लार्ज पार्ट जो है वो नदर्न हेमिस्फेयर में, कुछ हिस्सा इसका सदर्न हेमिस्फेयर में भी है। यू विल फाइंड दैट इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास। मैं ऑलरेडी शो कर चुकी हूँ। एक लौता ऐसा कॉन्टिनेंट, और कभी कभी आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जहाँ से इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों पास हो रही हैं, तो वही अफ्रीका है। द सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, इज लोकेटेड इन अफ्रीका। हॉट डेजर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा है वो
यहीं अफ्रीका में पड़ता है, वो क्या है, सहारा डेजर्ट। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशन एंड सी, ये हर तरफ से ओशन और सी से घिरा हुआ है। लुक एट द वर्ल्ड मैप, यू विल नोटिस दैट द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर द नाइल फ्लोज थ्रू अफ्रीका। दुनिया की सबसे बड़ी नदी जो नाइल रिवर है वो भी यहाँ से फ्लो होती है। नोटिस, अब ये सारी स्पेशलिटी हैं, ये आपको क्वेश्चन में बनाकर पूछ सकता है 1 मार्क क्वेश्चन में कि लॉन्गेस्ट रिवर जो है या तो उसका नाम बताइए, या फिर वो कौन से कॉन्टिनेंट में फ़्लो होती है वो बताइए, या वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट कहाँ पर पाया जाता है उसका नाम बताइए। तो ये 1 लाइन में है, आप इसे मार्क कर सकते हैं। नोटिस वेयर द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास इन द मैप ऑफ अफ्रीका। नॉर्थ अमेरिका इज़ द 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। नॉर्थ अमेरिका जो है वो तीसरा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है दुनिया का। इट इज़ लिंक टू साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द इस्थमस ऑफ पनामा। ये मैं अभी दिखाती हूँ। द कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द नदर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थ अमेरिका जो है वो पूरी नदर्न और कुछ हिस्सा इसका वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है। 3 ओशंस सराउंडेड दिस कॉन्टिनेंट, 3 ओशन इसके आसपास पड़ते हैं, वो आप नाम बताइए। ठीक है, दिखाती हूँ मैं नॉर्थ अमेरिका आपको। ये देखिए, नॉर्थ अमेरिका की बात हो रही है पूरी तरीके से। ये कहाँ पर है, आपका नदर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में इसका पार्ट नहीं पड़ता है। नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर यहाँ पर देखिए एक बिल्कुल पतली सी लाइन के ज़रिए आपस में जुड़े हुए हैं। इसी को इस्थमस ऑफ पनामा कहा जाता है। ये अगर आप देख पा रहे हो तो ये छोटा सा जो लाइन है इसे इस्थमस ऑफ पनामा कहा जाता है। नॉर्थ अमेरिका पूरी तरीके से नदर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है। और ये 3 ओशन से जो आसपास से घिरा हुआ है, नदर्न अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका जिसे आप कह रहे हो, ये 3 ओशन से किस किस ओशन से घिरा हुआ है, इसका नाम बताइए। ये भी आपके लिए होमवर्क है, वैसे मैं दिखा चुकी हूँ ऑलरेडी ये ओशंस। तो आप बताइए कि कौन से 3 ओशन से ये घिरा हुआ है। चलिए मैं बता ही देती हूँ, दैट इज़ पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और ऊपर आर्टिक ओशन। ठीक है, तो ये 3 ओशन हैं जो इसे सराउंड करते हैं। ठीक, और इसके पीछे वाला जो मैंने क्वेश्चन जो आपसे पुटअप किया उसका आंसर मुझे चाहिए, जो मैंने आपको बोला अभी। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे इससे पहले, कौन सा क्वेश्चन पुटअप किया मैंने, जिसका जवाब मैंने कहा है कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। वो क्या है, तो वो मैंने आपसे पूछा कि सबसे पहले ये हमारे जब 7 कॉन्टिनेंट जो थे वो एक साथ जुड़े हुए थे, उस समय इसका नाम क्या था। जब ये एक सिंगल कॉन्टिनेंट था उसका नाम आप मुझे बताएंगे, अदरवाइज़ मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में उसका नाम बताऊंगी। सॉरी गाइस, मैं इससे ज़्यादा ना अभी इसे स्ट्रेच नहीं कर पा रही हूँ इस वीडियो को। मेरा गला भी काफ़ी चोक हो रखा है और मुझे बोलने में काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही है। बट फॉर श्योर नेक्स्ट पार्ट में इसका हम ये पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे, और उसके बाद जो भी उसके नोट्स वगैरह हैं वो मैं ऑलरेडी आपको शेयर कर दूँगी, किसमें, शॉर्ट्स वगैरह के फॉर्म में। ठीक है, शॉर्ट्स या वीडियो के फॉर्म में मैं आपको हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो शेयर कर दूँगी। और फिर से, वैसे मैं ये हर वीडियो में बताती हूँ, फिर से बता रही हूँ, ये क्लास 6 की ज्योग्राफी है, बट ये सिर्फ क्लास 6 स्टूडेंट के लिए मतलब उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट इसके अलावा जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या नॉलेज पर्पस से वीडियो को देख रहे हैं, उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं जो भी इसके नोट्स वगैरह मैं प्रिपेयर करती हूँ वो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, और उसमें मैं पर्टिकुलर टॉपिक जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो सब ऐड ऑन कर देती हूँ। ठीक है, और हाँ, मेरे पास लास्ट टू लास्ट आई डोंट नो, शायद थर्ड चैप्टर की जो वीडियो वगैरह जो उसके हैंड रिटन नोट्स वगैरह जो अपलोड की थी ना, तो उसमें एक क्वेरी आई थी कि आप उसके नोट्स वगैरह भी मतलब समझा दिया कीजिए, जो आप नोट्स वगैरह में एडिशनल पॉइंट डालते हैं। तो अगर आपको उससे रिलेटेड भी अगर चीज़ें हैं कि मतलब नोट्स में जो आप एडिशनल पॉइंट्स वगैरह डाल रहे हैं आप उसे भी एक्सप्लेन कर दिया कीजिए, तो आप वो सब मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी का चैप्टर जो है वो हम इसके सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर।